हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तृप्ति। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग गुड। और जो कि मेरे चैनल पे नया है या फर्स्ट टाइम देख रहा है या जिन्होंने ऑलरेडी देखा हुआ है, यू नो कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती हूँ अबाउट कनाडा। आई नो थोड़ा सा गैप आ गया था बीच में, बट अगेन नाउ आई विल बी वेरी एक्टिव ऑन दिस चैनल and I'll be making more informative videos. Plus, once in a while, you'll also see about I'll be doing nowadays. I'm doing reviews about restaurants, so you should check out my videos if you're in Calgary in Canada, or if I'll travel and if I'll be in other cities. So I'll be telling you which restaurant to try, which not, like reviews and about traveling. But more of my videos will be about informative videos about Canada. तो आज की जो मेरी वीडियो है, इट इज़ अबाउट आपको कनाडा में घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे रील्स में आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे जो कि बोलती हैं, दावा करती हैं कि यू शुड बाय अ होम रेदर देन रेंटिंग। और एक स्टेटमेंट बहुत पॉपुलर हुआ हुआ है आजकल इंटरनेट पे, व्हाई रेंट इट व्हेन यू कैन ओन इट। बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू my research which I have done, I find it कि बहुत इनकम्प्लीट सी नॉलेज है, बहुत ही वेग नॉलेज है। क्योंकि मैंने अपनी जॉब पे देखा हुआ है कि when जो कस्टमर्स होते हैं वो इस चक्कर में, घर लेने के चक्कर में, बहुत जल्दबाजी के चक्कर में, बिना नॉलेज के, बिना सारे फैक्ट्स जाने हुए, बिना अपनी कैलकुलेशन किए हुए, दे जंप इनटू दिस कि हाँ बस घर लेना है, हमारे फ्रेंड्स ने ले लिया है, सोसाइटी में सब ले रहे हैं, हमारे जो भी नोन्स हैं सब ले रहे हैं, बहुत बड़ा सा घर है, बैकयार्ड है, डबल गैराज है, तो हम भी लेंगे, जैसे तैसे अरेंज करेंगे, बस ले लेंगे, है ना। बट जब ले लेते हैं तो एक बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाती है और इट कैन लैंड यू इन अ वेरी बैड सिचुएशन। विल डिग डीप इनटू इट। सो या लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या वो की फैक्टर्स हैं जो कि आपको अपने माइंड में रखने चाहिए बिफोर बाइंग अ होम। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ओके, जो फर्स्ट फैक्टर है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बिफोर बाइंग अ होम और गेटिंग इनटू मॉर्गेज इज मंथली पेमेंट। तो मंथली पेमेंट आपको रियल्टर्स के थ्रू बताई जाती है कि आपकी सिर्फ आपको अपनी पॉकेट से सिर्फ 2000 to 2500 डालना पड़ेगा। टोटल आपकी 4000 to 4500 रहेगी, बट आपको अपनी पॉकेट से सिर्फ 2000 से 2500 तक ही डालना है। रेस्ट जो है आपका 2000 to 2500 वो आपका आ जाएगा आपकी बेसमेंट से, जो कि बहुत सारे घरों में लाइक फुल्ली फर्निश्ड या फिर लीगल बेसमेंट कहते हैं जो, वो प्रोवाइड की जाती है। तो बोलते हैं यहाँ से आपका आ जाएगा। और प्लस आपको ऊपर जो अगर आपके 3 बेडरूम है, तो अगर आपकी फैमिली 2 to 3 फैमिली मेम्बर्स की है या 4 है, तो एटलीस्ट लाइक आप जो एक बेडरूम है जो आप ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे, तो दैट यू कैन रेंट इट आउट। तो वहाँ से भी आपका जो भी 600 to 700 वहाँ से रेंट आ जाएगा। और या फिर कई सारे घरों में बेसमेंट फर्निश नहीं भी होती है, राइट। और बोलेंगे कि कोई नहीं, आप बाद में जब भी आपके पास थोड़ा और सेविंग्स हो जाएंगी, आप ये बेसमेंट फर्निश करवा लीजिएगा, इसको लीगल बनवा लीजिएगा और उसके बाद आप ये रेंट पे चढ़ा लेना। तो आपको अपनी पॉकेट से सिर्फ 2000 से 2500 देने हैं, रेस्ट आपका बेसमेंट से और ऊपर रूम से आ रहा है। बट रियलिटी हिट्स हेयर हार्ड कि जब आप वहाँ पे चले जाते हैं, उस घर पे आपने ले लिया, अब आया रेंट पे डालने की बात, जो कि आपको रियल्टर ने प्रॉमिस किया था कि हाँ आपका रेंट से यहाँ से आ जाएगा, राइट। प्रॉमिस भी क्या, मतलब रोजी रोजी दिखा देते हैं कि ऐसा होगा। बट मोस्टली जैसे जो घर है अभी जैसे न्यू कम्युनिटी में बन रहे हैं, राइट, तो अगर आपके माइंड में ये था कि मैं रेंट में डाल दूंगा या डाल दूंगी या फिर एयरबीएनबी में डाल देंगे और वहाँ से हमारी इनकम बन जाएगी, तो हम मंथली पेमेंट में वो कंट्रीब्यूट करेंगे। बट न्यू कम्युनिटी में क्या प्रॉब्लम आती है कि अभी वहाँ पे स्कूल्स डेवलप हो रहे हैं। आपको बोल दिया जाता है यहाँ पे 2 से 3 नए स्कूल डेवलप होने वाले हैं, तो अच्छी कम्युनिटी है, यहाँ पे स्कूल्स भी आएंगे पर वो आएंगे वाला जो टाइम फ्रेम है, यू डोंट नो कि कब तक आएंगे। इन रियलिटी उसको 3 से 4 साल या ज़्यादा भी लग सकते हैं इफ़ अभी वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट ही स्टार्ट नहीं हुआ है, प्रोसेस ही स्टार्ट नहीं हुआ है। यू डू नॉट नो कि उससे पहले का क्या प्रोसीजर है, लाइसेंस लेना है, वहाँ पे इतना स्टाफिंग रखनी है, डेवलपमेंट करना है, पूरा कंस्ट्रक्ट करवाना है। सो
स्कूल्स नहीं है, प्लस वहाँ पे ट्रांजिट की इतनी फैसिलिटी क्या पता ना हो, तो ये वाली भी आपको रिसर्च में अपना रखना चाहिए कि क्या क्या वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, या अगर आएंगी तो कितने टाइम में आएंगी, बट यू कैन नॉट रिलाई ऑन दैट। अगर किसी ने आपको एक टाइम फ्रेम दिया है कि हाँ 2 से 3 साल में आ जाएंगी, बट वो 2 से 3 साल यू डू नॉट नो कि वो प्रोसेस कितना लंबा चलता है, क्या चलता है एंड ऑल, राइट। तो ट्रांजिट नहीं है, स्कूल्स नहीं है, न्यू कम्युनिटी है, तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज नहीं है, यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी लाइक स्टैब्लिश्ड है, राइट, जहाँ पे है। फॉर सपोज आप चले जाते हैं इधर, ये नॉर्थ वेस्ट साइड पे है, बट अगर आपने कहीं नॉर्थ ईस्ट साइड में लिया तो जो न्यू कम्युनिटीज हैं वहाँ से स्टूडेंट को जाने में, ट्रैवलिंग टाइम में बहुत लाइक टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पे क्यों कोई रेंट करने आएगा आपकी जो कम्युनिटी में आपने घर लिया है, तो वहाँ पे आपको फिर अब रेंटिंग की दिक्कत आएगी। तो जो आपने सपने सोचे थे कि हम रेंटिंग से अपना मंथली पेमेंट निकाल लेंगे, वो तो पूरा हो गया खल्लास, खत्म। तो अब जो आई है आप पे सिचुएशन, अब आप मंथली पेमेंट कहाँ से अरेंज करेंगे, क्योंकि आपने अपनी बजटिंग एक एक्सटर्नल फैक्टर पे छोड़ दी थी, जो कि एक्सटर्नल फैक्टर इज नॉट इन योर कंट्रोल। इसलिए हमेशा जो अपनी रिसर्च करिए कि जो रेंटिंग वाला जो पार्ट बता रहे हैं, विच इज गुड, आई एम नॉट सेइंग कि रेंटिंग इज बैड, इट्स लाइक अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली एंड ऑल्सो लॉजिकली, अगर आप रेंट करते हैं तो इट कैन बी योर एक्स्ट्रा पेमेंट दैट यू कैन मेक टूवर्ड्स योर मॉर्गेज, या फिर अगर चढ़ गया आपका रेंटिंग में, ठीक चल रहा है, तो यू कैन लाइक कॉन्ट्रीब्यूट इट टूवर्ड्स योर नॉर्मल जो मंथली पेमेंट। अगर आप एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं भी कर रहे हैं तो आप अपनी मंथली पेमेंट में वो डाल सकते हैं, बट जब तक कि वो रेंटिंग में है, यू शुड ऑलवेज हैव मंथली पेमेंट थ्रू योर, मतलब अपने जो भी आपकी सैलरी इनकम होती है उसमें से आप लोग को कैलकुलेट करनी चाहिए कि हमारी मंथली जो इनकम है उसमें से हम कर पा रहे हैं कि नहीं। रेंट शुड बी ऑलवेज लाइक एन एक्स्ट्रा थिंग विच यू कैन, एज आई सेड, लाइक एक्स्ट्रा पेमेंट में डालिए, मंथली पेमेंट में अपनी नॉर्मल रेगुलर मंथली पेमेंट में डालिए, या फिर कोई आपको प्रोजेक्ट लाइक अपने घर पे आ रहा है, लाइक अगर आप बेसमेंट का सोच रहे हैं कि हमको इसको फुली फर्निश कराना है रेंटिंग के लिए, तो अगर आपने ऊपर का जो एक रूम आपने रेंट पे चढ़ाया है, दैट यू कैन सेव टू कंट्रीब्यूट इट टुवर्ड्स कंस्ट्रक्टिंग योर बेसमेंट। सो बट नेवर एवर रिलाई ऑन जस्ट मंथली पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेंट विच इज टोल्ड बाय रियल्टर्स, क्योंकि उनका तो देखो जॉब है, राइट, उनकी कमीशन बननी है, वो उनकी जॉब है। आई एम नॉट सेइंग कि वो भी आपको पूरे फैक्ट्स क्यों बताएंगे, अगर वो आपको पूरे फैक्ट्स बता देंगे सो दे वोंट बी एबल टू सेल दैट हाउस, राइट। और अगर उनके घर नहीं बिकेंगे तो दैट्स अगेन देयर जॉब, तो उनको अपनी जॉब करनी है, उनको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं, बट मॉर्गेज जो है एट लास्ट आपको देनी है, रियल्टर ने नहीं देनी है। तो अपनी स्टडी करिए, अपनी रिसर्च करिए कि आप मंथली पेमेंट जो भी, अगर आप सिंगल हैं या पार्टनर हैं, अगर आपका पार्टनर है तो आप दोनों देखो कि इतने में हमारी जो मंथली जो भी इनकम है, एनुअल इनकम है, उसमें ये जो 4,000, 4,500 या वट एवर योर मंथली पेमेंट इज कमिंग अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द हाउस दैट यू आर गोइंग टू बाय, कैलकुलेटेड कि आप लोगों की इनकम में से वो निकल रही है कि नहीं, बट नॉट रिलाइंग ऑन द रेंट। क्योंकि अगर आपने एक कैलेंडर ईयर में सिर्फ 2 जो मंथली पेमेंट होती है वो आप स्किप कर सकते हैं, जस्ट स्किप, यू कैन बी डेलिंक्वेंट इज लाइक कि आपने पे ही नहीं करी, आप बोलें कि नहीं मुझसे अभी नहीं हो रहा है, मैं 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद कर दूंगा, वो नहीं, वो क्योंकि डेलिंक्वेंसी क्या होती है यहाँ पे, अगर आपने डेलिंक्वेंट हो गए अपने मंथली पेमेंट देने में, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि वो आपका क्रेडिट स्कोर स्पॉइल कर सकती है, एंड क्रेडिट स्कोर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन कैनेडा। इसमें भी मैं एक वीडियो का भी बनाऊंगी, बट अगर आपका एक बार क्रेडिट स्कोर अगर खराब हो गया तो इट इज लाइक आप कनाडा में हैं बट आप किसी भी चीज के लिए अप्रूव नहीं हो सकते, फाइनेंशियली यू विल बी ब्रोकन, यू विल बी लाइक स्पॉइल्ड, पूरा आपका जो फ्यूचर है दैट विल बी खराब। क्योंकि अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो फिर आप छोटी छोटी जो बोरोइंग होती हैं, लाइक क्रेडिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट, लाइन ऑफ क्रेडिट, इनके लिए भी अप्रूव नहीं होंगे। और जो कि अगर इनके लिए आप अप्रूव नहीं हुए, अगर आप अपने सोचे कि हाँ हम अकाउंट से ही लाइक अपने एक्सपेंडिचर करते रहेंगे, इट्स लाइक, तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है
वो भी बिल्डअप नहीं होगा, क्योंकि अभी आप अपने क्रेडिट कार्ड से नहीं पे कर रहे हैं। मतलब उसका भी पूरा है कि अगर आप डिसिप्लिन वे में यू आर नॉट पेइंग बैक योर क्रेडिट कार्ड, देन इट इज नॉट बिल्डिंग क्रेडिट फॉर यू फॉर एनी लाइक कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इन फ्यूचर, यू वोंट बी अप्रूव फॉर इट। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे भी एक बार कभी डिटेल में बात करेंगे। बट यस, दैट कैन स्पॉइल योर क्रेडिट स्कोर। बैंक आपके सर पे बैठ जाएगा कि अगर आप डेलिंक्वेंट हो गए, बहुत ज्यादा स्किप कर रहे हैं पेमेंट, दे विल सिट विद यू, और फिर यू विल बी इन ट्रबल कि अब आपका घर का पोजीशन भी जा सकता है अगर आपने मतलब नहीं पे कर पाए। तो ऑब्वियसली वो तो एक पूरा प्रोसीजर सारी कंट्रीज में है कि अगर आप नहीं पे कर पाए, बैंक विल टेक द पोजीशन। तो इसलिए मंथली पेमेंट जो है फर्स्ट फैक्टर, कीप दैट इन माइंड, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ओके, तो अब जो आपका नेक्स्ट फैक्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल बाइंग अ हाउस इज डाउन पेमेंट। आपको बताया जाता है कि मिनिमम आप 5% डाउन पेमेंट देके आप मॉर्गेज के लिए अप्रूव हो सकते हैं। फॉर सपोज अगर आपकी 700,000 की मॉर्गेज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बताया जाएगा कि 5% जो है आप डाउन पेमेंट दीजिए एंड यू विल बी अप्रूव फॉर द मॉर्गेज। बट अगर हमने अपनी रिसर्च नहीं करी हुई है तो हम अपना क्रेडिट स्कोर सब कुछ चेक करवा लेंगे, एप्लीकेशन डलवा देंगे ब्रोकर के थ्रू। यूजुअली बैंक्स ऐसा नहीं करते हैं, बैंक गिव यू फुल एंड कंप्लीट एंड वेरी ट्रांसपेरेंट नॉलेज। बट आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, रियल्टर्स के थ्रू जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि आपको बोल देंगे कि हाँ जैसे कि 5% आप कर लेंगे। बट 5% जो होता है आपका डाउन पेमेंट, वो आपका सिर्फ 500,000 के मॉर्गेज के लिए जो होता है, सिर्फ अप टू दैट अमाउंट 5% डाउन पेमेंट यू कैन मेक। 500,000 से जो ऊपर की जो अमाउंट है उस पे यू हैव टू मेक एटलीस्ट मिनिमम 10%, जो 500K की ऊपर की जो अमाउंट है। पर आपको नहीं बताया जाएगा। तो फॉर सपोज आप 700,000 की घर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपको कोई घर पसंद आया 700K का, यू आर लाइक हाँ यार 5% डाउन पेमेंट ही देनी है, विच इज़ लाइक 35,000, तो ठीक है काम बन जाएगा। मैं डाउन पेमेंट कर दूंगा 35,000। मंथली पेमेंट का आप जो रोजी पिक्चर बनाई हुई है दिमाग में, रियल्टर के जो प्रॉमिस या जो भी उसने हाफ नॉलेज दी है कि आपका बेसमेंट से निकल जाएगा, ऊपर रेंट पे चढ़ा के आ जाएगा, जो कि हमने अभी पहले फैक्टर में डिस्कस किया कि व्हेन रियलिटी हिट्स तब आपको पता चलता है कि वहाँ से मंथली पेमेंट आपकी निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है। सो इट इज़ नॉट सर्टेन, इट इज़ अनसर्टेन सिचुएशन। अब जो आपने 35,000 जो आपने सोचा कि हाँ मैं 700K के घर के लिए अप्रूव हो जाएंगे, तो लेट्स डू दिस और अपना एप्लीकेशन डलवा देते हैं। आपके 10 जगह क्रेडिट स्कोर सब कुछ चेक हो गया, आपकी कंसेंट ली गई सब कुछ, बट आपको बाद में बताया जाएगा कि आप सिर्फ 500K की जो अमाउंट है वहाँ तक आप 5% कर सकते हैं, उससे ऊपर आपको 10% करना पड़ेगा, विच विल बी नाउ अभी आपका फिर वो आपकी चली जाएगी 40,000 तक, 45,000 तक आपकी चली जाएगी। 35,000 की जो आप अमाउंट लेके चले थे दिमाग में, क्योंकि एज आई सेड 500K की जो अमाउंट है सिर्फ वहीं तक आप 5% मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा आप मैक्सिमम कितना भी करिए, 10%, 20%, मोर देन दैट। अब जो एक्स्ट्रा जो 10,000 जो आपने 35 लेके चले थे कि हाँ 35 में मैं डाउन पेमेंट करके आई विल बी अप्रूव्ड, पर अब जो 45,000 की जो आपकी डाउन पेमेंट जो आ गई है, वो अरेंज करने के लिए इट्स नॉट लाइक फिर क्या आप क्या करेंगे, क्योंकि अभी आपके क्रेडिट स्कोर चेक हो गए, हिट हो गया ऑलरेडी, तो इट हैव गॉन डाउन। यू डोंट वांट कि अब आप अब नहीं लेंगे ये डाउन पेमेंट के चक्कर में, तो फिर मैं कभी और चेक करवा लूँगा। अब ऑलरेडी हिट हो गया तो यू वांट टू मेक श्योर कि आप अब अब आपने जब चेक करवा लिया तो आप ले लें। अब आप क्या करेंगे, इधर उधर से बोरो करेंगे, राइट, डेट में आ जाएंगे, फिर अगेन लाइक वो इधर उधर से पैसा मांगा हुआ है, फिर आप कर्जे के चक्कर में आ गए, एक घर लेने के सिर्फ उस हाफ नॉलेज के चक्कर में, जब आपने अपनी रिसर्च नहीं करी थी। तो मेक श्योर कि आपको, वैसे तो आप रियल्टर और ब्रोकर के थ्रू ना ही जाएं, और बैंक के थ्रू, मतलब जब आपने कोई घर आपको पसंद आ गया तो बैंक के थ्रू जाएं, तो वहाँ पे आपको बहुत ट्रांसपेरेंट, जैसे कि मैंने बताया, आपको पूरा कैलकुलेशन बताएंगे कि आप इतने तक ही 500K के अंडर ही 5% कर सकते हैं, उसके ऊपर यू हैव टू बी डूइंग मिनिमम ऑफ 10%। डू योर ओन रिसर्च और सिट विद अ फाइनेंशियल एडवाइजर एट द बैंक एंड डिस्कस विद देम एंड देन गेट योर क्रेडिट स्कोर चेक। पहले रियल्टर्स को अपनी
कंसेंट नहीं मत दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस अपनी जॉब के दौरान सुने हैं कि हमारा क्रेडिट स्कोर यहाँ चेक कर दिया, वहाँ चेक करवा दिया रियल्टर ने इधर उधर, और हमें बाद में पता चला इक्विफैक्ट से, हमारे क्रेडिट ब्यूरो से रिपोर्ट से कि it has have been checked few times, और जब भी कुछ भी बोरोइंग के लिए चेक होता है तो it goes down, your credit score gets hit। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप मिनिमम 5% डाउन पेमेंट ना करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप रील्स में वीडियोस में आप देख रहे होंगे कि आप सिर्फ इतनी 5% डाउन पेमेंट करके, विच इज़ जो भी आपकी जो भी आप घर सोच रहे हैं जो भी अमाउंट का, उसकी सिर्फ 5% डाउन पेमेंट करके यू कैन ओन दिस हाउस, है ना। आपको डाउन पेमेंट के लिए ज़्यादा नहीं चाहिए। अब इवन इफ यू हैवंट सेव्ड मच, यू कैन स्टिल बी द ओनर ऑफ अ हाउस। बट कोशिश करिए, और कोशिश नहीं, मेक श्योर आई वुड से कि जब भी आप प्लान कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी आज प्लान किया 5% आपके पास डाउन पेमेंट हो गई, 35-45 के हो गया, तो यू जंप इनटू दिस बाइंग अ होम। एटलीस्ट मेक 20% डाउन पेमेंट, क्योंकि जब भी आप प्लान कर रहे हैं, इट शुड नॉट बी वेरी शॉर्ट टर्म प्लान, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान। तो 20% डाउन पेमेंट मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब आप 20% डाउन पेमेंट से कम की पेमेंट करते हैं, जो भी 5% 10% विच इज़ सेड एज हाई रेशियो मॉर्गेज, उसमें आपकी जो मंथली पेमेंट है वो ज़्यादा बनती है, क्योंकि बैंक इंश्योर देमसेल्फ अगेंस्ट, क्योंकि आपने डाउन पेमेंट कम करी है। तो उन्होंने बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वन ऑफ देम इज कच, तो उसके थ्रू अपने आप को इंश्योर करते हैं कि बाई चांस अगर जो भी ओनर है वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, नहीं दे पाया मॉर्गेज, तो एटलीस्ट दे आर इंश्योर्ड। तो वो आपकी जो मंथली पेमेंट है उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट्स हो जाती है। तो मोटा मोटा आप 20 to 30,000 आप एक्स्ट्रा अपनी पूरे टाइम टेन्योर में वो मॉर्गेज में आप पे कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज आप यू मेड लेस देन 20% ऑफ डाउन पेमेंट। तो अगर आपने 20% करें विच इज सेड एज कन्वेंशनल मॉर्गेज, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो मंथली पेमेंट्स है वो कम बनेंगी, एंड यू आर नॉट पेइंग दिस एक्स्ट्रा अमाउंट टू द बैंक, बिकॉज उसमें जो बैंक है वो, जो मैंने आपको कंपनीज बताई कच, उसको नहीं पे करता है। तो देर इज़ दे डू नॉट इंश्योर देमसेल्फ, क्योंकि आपने ऑलरेडी 20% डाउन पेमेंट करी हुई है। दिस इंश्योरेंस इज नॉट होम इंश्योरेंस, डोंट मिस्टेक इट विद होम इंश्योरेंस, दैट इज़ डिफरेंट। वो भी आपके अलग खर्चे हैं, वो भी हम आगे के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बट येस, आपको जब भी आप प्लान कर रहे हैं तो एक 5% के चक्कर में मत आइए, 20% डाउन पेमेंट करिए। अब जो नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है 20%, आप सोचें कि अपनी पूरी जीवन की कमाई जो भी आपने अभी तक सेव किया था, सब किया था, वो आप 20% में डाल देंगे, और हाँ ठीक है, अच्छा डिसीजन लिया हमने, 20% डाउन पेमेंट में डाला, तो वी आर सेविंग, हमारी जो मंथली पेमेंट है वो भी कम बन रही है, एंड वी आर नॉट पेइंग बैंक टू इंश्योर देमसेल्फ। बट आपको हमेशा यू शुड मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स की जो है आपके पास सेविंग्स एक्स्ट्रा हो। जब भी आप होम ओनर बनने की प्लानिंग कर रहे हैं, व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दिस मॉर्गेज गेम, यू हैव टू मेक श्योर कि वही आपकी जो 3 से 4 महीने की सेविंग, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके साथ, घर लेने के साथ साथ बहुत सारे खर्चे, कभी कुछ भी आपके घर में, इवन इफ इट्स अ न्यू होम राइट, उसमें लेते टाइम जो प्रोसेस होता है उसमें आपको रियल्टर नहीं बताएगा कि कितना एक्स्ट्रा लगेगा, वो आपको डाउन पेमेंट बता देंगे इतने में आप ले सकते हैं, पर लॉयर की फ़ीस प्लस इन होम इंस्पेक्शन, जो कि बहुत ज़रूरी है, उसमें भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी होम इंस्पेक्शन के बारे में, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। बट होम इंस्पेक्शन, लॉयर की फ़ीस प्लस लैंड ट्रांसफ़र फ़ी, अगर आप कोई पुराना घर ले रहे हैं, ये सब का जो खर्चा होता है वो आपको, अगर आपने पूरी जितनी भी आपकी सारी सेविंग्स थी वो आपने डाउन पेमेंट में डाल दी, बट अब ये वाला जो आया है आपका खर्चा, वो आप कहाँ से लाएंगे राइट। तो इसके लिए भी आप हमेशा बचा के रखिए। और 3 से 4 महीने की सेविंग्स इसलिए कह रही हूँ कि घर में कुछ भी रिपेयर मांग लिया या फिर कुछ भी ऐसा अनएक्सपेक्टेड आ गया, तो हाउ यू विल मैनेज, क्योंकि अभी तक आप रेंट में रह रहे थे तो सब कुछ लैंडलॉर्ड करके आज चला जाता था, यू नेवर न्यू कि उसके पीछे कितनी कॉस्ट लगी है उसे रिपेयर करने के लिए एंड ऑल राइट। अब आप होम ओनर बनने वाले हैं तो ये सब अब आपके ऊपर आ जाएगा। तो ऑलवेज अपार्ट फ्रॉम दैट डाउन पेमेंट, व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय अ हाउस,
make sure that you have at least 3 to 4 months of savings in advance for all these expenses which will come in your way while going through this mortgage process for getting it approved. And once you're approved, then there should be savings, क्योंकि अब आपकी जो इनकम का जो मेजर पार्ट है वो आपका मॉर्गेज में जा रहा है। अगर कोई कुछ भी ऐसी लाइफ सिचुएशन आ गई, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, बिग बिल्स आ गए, लार्ज बिल्स आ गए, आप उसको मैनेज करने के लिए यू नीड ऑलवेज सेविंग्स, एक्स्ट्रा फंड्स। सब कुछ ये मॉर्गेज में, सब कुछ इस चीज़ में मत डालिए कि अभी आपको एक घर, आप अपनी छत मिल गई, अपना घर मिल गया तो और कोई खर्चे या कोई दिक्कत अब आएगी नहीं, अब लाइफ सेट होगी, ऐसा नहीं है। लाइफ विल गो ऑन, उसके साथ साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, खर्चे आते हैं, वो सब आएंगे। सो ऑलवेज हैव दैट एक्स्ट्रा मनी अपार्ट फ्रॉम दैट पुटिंग एवरीथिंग इन द डाउन पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे 100K की सेविंग करी है कि मैंने डाउन पेमेंट के लिए सेव करा है, बट वो 100K आपका, जब आप घर के लिए, मॉर्गेज के लिए अप्रूव हो रहे हैं, ओनर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो 100K आप सिर्फ डाउन पेमेंट के लिए आपके पास है। अगर 5,000 आपका लाइक मॉर्गेज के साथ जो भी मंथली पेमेंट्स आपकी बन रही हैं या जो भी और खर्चे हो रहे हैं, अगर आपका मंथली उतना खर्चा है तो एटलीस्ट आपके पास 4 मंथ्स की मतलब 20,000, 15 to 20,000 आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए टू कीप इट एज एन सरप्लस। Plus as I said, like जो भी lawyer fees will be coming on the way, land transfer fee, home inspection, plus extra savings if anything comes apart from your in your like life, as कुछ भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आती रहती है, तो यू शुड बी सेविंग फॉर दैट। इस चक्कर में नहीं पड़ना कि बिल्कुल भी कि हाँ मेरे पास अब डाउन पेमेंट है, अब तो मुझे घर बस लेना ही लेना है। मेरे दोस्त ने ले लिया है, बड़ा सा बैकयार्ड है, बहुत अच्छा घर है, पार्टीज़ करते हैं, बेसमेंट में पूल टेबल है, नीचे जिम बनाया हुआ है, थिएटर बनाया, तो मुझे भी ऐसा करना है, मैं भी बनाऊँगा। ऐसे फोमो के चक्कर में मत आइए कि औरों ने ले लिया तो मैं भी शो ऑफ के चक्कर में, या फिर मतलब मैं कैसे पीछे रह गया। मेरा सबकी अपनी अपनी टाइमलाइन होती है, ऐसा नहीं है कि दूसरे ने इस टाइमलाइन में अचीव कर लिया तो आप पीछे रह गए या वो फेलियर। आपकी टाइमलाइन अलग होगी, राइट? सो डोंट कम इन प्रेशर, क्योंकि आपको उनकी सिचुएशन नहीं पता है दैट हाउ दे हैव अरेंज द डाउन पेमेंट। मे बी वो बैक होम अपनी उनकी फैमिली बहुत स्ट्रांग हो फाइनेंशियली, राइट? उनको एज अ गिफ्ट भी यहाँ पे आप अगर डाउन पेमेंट, अगर आपको कोई लाइक आपके पेरेंट्स या कोई भी आपको एज अ गिफ्ट अगर देता है, ट्रांसफ़र करता है मनी, तो यू कैन ऑल्सो पुट दैट इन डाउन पेमेंट। यू हैव टू लाइक, आप ऐसे भी नहीं कि कहीं से भी कोई कुछ भी मनी ऐसे दिखा दे, दैट हैज़ टू बी एटलीस्ट 3 months इन योर बैंक इफ़ इट इज़ नॉट अ गिफ्ट। तो आपको नहीं पता कि दूसरा जो आपका फ्रेंड है या जिसको भी देख के आप ले रहे हैं कि उनकी सिचुएशन क्या है, क्या पता उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो अपने कहीं की भी पेरेंट्स की, बैक होम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कोई लोन ना चल रहे हो, यू नेवर नो, राइट? फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उनको बैक होम कुछ भी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइक लोन या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो you don't know someone else's situation, so you should not compare कि उसने अचीव कर लिया, मैंने नहीं करा, तो अब मैं क्या करूं, मतलब मैं तो बहुत पीछे रह गया, डिप्रेशन में चले गए, या फिर बस एनी हाउ किसी तरह मैं अरेंज करूंगा डाउन पेमेंट और मैं कर लूँगा। डू योर ओन कैलकुलेशन, जो भी ले रहा है, बी हैप्पी फॉर देम, बी प्राउड ऑफ देम एंड थिंक कि हाँ आप भी ये एक दिन करेंगे, बट प्लानिंग के साथ करेंगे, बस ऐसे ही किसी की देखा देखी उस चीज़ में ऐसे जंप नहीं कर जाएंगे। तो मेक श्योर दैट थिंग, अगर आपको कोई ऐसी टफ सिचुएशन में नहीं पड़ना है। और एक और जो फैक्टर होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि हमेशा याद रखिए योर फर्स्ट होम इज़ नॉट योर लास्ट वन। हमें लगता है कि बस जो हमने घर ले लिया, छोटा लिया स्टार्टिंग में, अगर कि बस ये घर है, तो बिलीव मी कि आपने एक बार घर ले लिया तो ऐसा नहीं है कि आपने बस वही घर में रहना है अपने लास्ट बुढ़ापे तक, ऐसा नहीं है। Everyone change their home, not everyone but like most of them change their home according to their life situation. Maybe जब husband wife ने घर लिया हो, छोटा लिया हो, just as की ownership हो उनको घर की, और अपना एक इन्वेस्टमेंट के पर्पस से ले लेते हैं। अब जब उसमें उन्होंने इक्विटी बन गई है, तो उस प्रॉफिट से आप बाद में दूसरा घर भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर लाइफ सिचुएशन। अब बेबीज हो गए हो, राइट? यू वांट बिगर स्पेस, यू वांट टू अपग्रेड योर हाउस, राइट? सो
कोई बात नहीं, अगर आपने स्टार्टिंग में आपको छोटा लेना पड़ा एज अ फर्स्ट होम बायर, मोस्टली फर्स्ट home buyers start with, you know, like townhouse or something like that, cost them less. But according to the life situation, आप definitely जो आप सोच रहे हैं कि आपके किसी और ने you know बड़ा घर लिया है, आप भी वो वाला गोल अचीव कर सकते हैं, बट मे बी अभी सही टाइम नहीं है, राइट? तो जब वो सही टाइम हो तब आप लीजिएगा, क्योंकि एज आई सेड कि डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पे हाउस होते हैं, सबकी लाइफ सिचुएशन लाइक जब बहुत ओल्ड भी हो जाते हैं तो वो लोग भी डाउन साइज करते हैं, क्योंकि जब वो मे बी जवान थे, यंग थे, तो उनके जब बच्चे थे तो उनको मे बी ऐसी कम्युनिटी चाहिए थी जहाँ पे स्कूल पास थे, राइट? बट अब भी उनके बच्चे बड़े हो गए, स्कूल डजेंट मैटर फॉर देम उनकी लाइफ में, यू नो, लाइक बच्चे हैव आउट ग्रोन, दे आर ऑलरेडी वर्किंग और दे आर इन यूनिवर्सिटी, दे ऑल्सो डाउन साइज टू टाउन होम। तो कोई बात नहीं, अगर अभी आपको छोटा घर लेना पड़ा है तो आप बाद में डेफिनेटली उसको अपग्रेड करेंगे, अपने पुराने घर में इक्विटी बना के आप न्यू घर में मूव हो सकते हैं। तो आपका जो सपनों का घर आप सोच रहे थे, अगर अभी नहीं पॉसिबल हो रहा है तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में कभी ना कभी जब टाइम होगा, जब आपकी यू नो लाइक रिसोर्सेज होंगे, आपके पास फाइनेंसेस होंगे, देन यू विल बी एबल टू अचीव इट। और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जब तक आप रेंट कर रहे थे देन आपको नहीं पता चलता था कुछ ख़राब हो गया, यू जस्ट कॉल टू योर लैंडलॉर्ड कि ये ख़राब हो गया है ना, ये चेंज कर दीजिए। उन्होंने कभी आपको बिल नहीं पकड़ाया बिकॉज यू आर रेंटिंग इट, यू आर अ रेंटर, कि कितने का खर्चा आएगा एंड ऑल। बट नाउ यू आर अ होम ओनर, तो आप वो लैंडलॉर्ड हैं जिसको वो जो आपने रेंटर रखा हुआ है या नहीं रखा हुआ है, तो आपको वो रिपेयर अपने घर के लिए खुद अपने आप करना है। और जब बिल अपने हाथ में आता है तब पता चलता है कि अगर कुछ भी हीटिंग इशू या कुछ भी था, उसमें 2-3 हज़ार के खर्चे भी आ जाते हैं, यू नो लाइक इन अ मंथ, अनएक्सपेक्टेड। तो इसीलिए जो सरप्लस की मैं बात कर रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम ए डाउन पेमेंट जो रखने की, वो जो लॉयर फीस और जो प्रोसेस में लगता है वो तो लगता है, बट ऑलवेज व्हेन यूर अ होम ओनर 3 to 4 मंथ्स की एक्स्ट्रा जो सेविंग्स है वो रखनी होती है फॉर रिपेयर, फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड थिंग। कभी छत में आपको यू नो आपकी रूफ में शिंगल्स चेंज कराने पड़े, फ्लोरिंग कहीं पे कुछ चेंज करवानी पड़ी, विंडो रिपेयर, क्योंकि बहुत जब पुरानी हो जाती हैं तो यहाँ पे हीटिंग होती है विंटर में, तो इट्स नॉट यू नो एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। बाहर से ठंडी हवा आती है तो आपका जो हीटिंग बिल है वो ज़्यादा आ सकता है। तो यू ऑल्सो हैव टू गेट विंडोज़ रिपेयर चेंज, जो कि लाइक लंबा मामला है, 20 से 25 साल में आपको चेंज करवानी पड़ती है, बट स्टिल ये सारे जो खर्चे हैं वो साथ में आते हैं। अगर आपने कहीं फ्री होल्ड जो होता है कम्युनिटी, उसमें आपको नहीं पे करना होता है, बट जैसे बहुत सारे टाउन हाउस होते हैं जहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रेटा फीस, या कम्युनिटी होती है जहाँ पे आपको, या अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे आपको स्ट्रेटा फीस देनी पड़ेगी, जो कि पर मंथ आपकी जो फीस होती है उसमें सब जो भी यू नो लाइक मैनेजर जो रखते हैं, हाउस मैनेज जो भी करते हैं, तो वो लोग वो सब फिक्स कर लेते हैं, राइट? बट उसके अलावा जो स्ट्रेटा फीस जो आप मंथली दे रहे हैं उसमें आपका वो एक अलग खर्चा है। कहीं अगर आपने डाउन पेमेंट सॉरी डाउनटाउन में अगर आप घर आपने कोई अपार्टमेंट्स लिए हैं तो आपको पार्किंग की भी फ़ीस वहाँ पे देनी पड़ती है, राइट? तो ये सारे जो एक्स्ट्रा खर्चे हमेशा माइंड में रखिएगा। तो एट लास्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि यू नो रेंटिंग इज़ गुड, ओनिंग अ होम इज़ डिफ़िकल्ट, या फिर इट्स नॉट गुड। इट इज़, ऑफ कोर्स इट इज़ गुड, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री से इतना दूर रह रहे हैं, आप अपनी कंट्री छोड़ के आए, नाउ दिस इज़ योर सेकेंड होम, तो अगर आपने यहीं डिसाइड किया है कि हमेशा रहना है, तो ऑब्वियसली यू नीड अ होम वेयर यू नो लाइक यू कैन फील फ्री, यू फील यू हैव दैट ओनरशिप। आपको किसी की रोक टोक का डर नहीं है कि यू नो लाइक लैंडलॉर्ड आएगा एंड यू नो लाइक बोलेगा ये कैसा है, ये क्यों करा है, ये क्यों ख़राब हो गया एंड ऑल। सो यू नीड इट दैट फ्रीडम। और यू नो लाइक अपना एक सोशल सर्कल भी होता है कि यू कैन कॉल योर फ्रेंड्स, यू कैन कॉल यू नो योर रिलेटिव्स, फैमिली, एंड यू कैन लाइक सेलिब्रेट जो भी है आपके सेलिब्रेशंस, गैदरिंग्स आप अपने घर में कर सकते हैं ना, फ्री होके। सो दैट इज़ अ गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया, बट don't jump into this without doing your calculation, without doing your research, because owning a home is really good. It's a lifetime achievement, but it can spoil your life as well अगर आप delinquent हुए, अगर आपका credit score ऐसे hit होता रहा, अगर आप ये mortgage जो monthly payment नहीं दे पाए towards your mortgage, you can be in a debt trap. And it is, you know, I'll make a video ki how it can, you know, spoil everything if your credit score is, you know, like messed up.
तो इसलिए ये सब रोज़ी रोज़ी लगता है, बट अगर आप बस जस्ट घर लेने के चक्कर में, फोमो के चक्कर में आ गए कि सब ने लिया है, मेरे फ्रेंड्स ने लिया, मुझे भी लेना है, मैं पीछे रह गया है, ये उस चक्कर में आप अपनी पूरी फाइनेंशियल सिचुएशन, अपना पूरा जो भी ब्राइट फ्यूचर है वो ख़राब भी कर सकते हैं, जस्ट ये रील्स और वीडियो के चक्कर में कि रियल्टर ने दिखा दिया रोज़ी रोज़ी तो हो गया। अपनी रिसर्च करिए, बी अवेयर, बी नॉलेजेबल, एंड देन ओनली go for buying your own home. And all the best who are planning to buy a home or looking into it. And yes, I'll be making next video on show homes कि यहाँ पे कैसे कैसे घर, मतलब किस किस टाइप के घर होते हैं, अंदर से कैसे दिखते हैं, क्या क्या उसमें फैसिलिटी होती है. I'll show you in my next video. Stay tuned and thank you so much for watching my video. Stay healthy, stay happy.